हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रशांति ट्यूटोरियल। आप सभी का प्रशांति ट्यूटोरियल में स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट of the remaining topic. Last two class we will discuss about subject verb agreement. First class is going to discuss concept of the subject verb agreement, and second class we are going to talk about sheet 1, which is 30 plus question we are solved. Today we are going to discuss another 30 question in this sheet. So let's start. आज की क्लास में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की 30 क्वेश्चनों की सीट को सॉल्व करेंगे और इन 30 क्वेश्चनों को करने के बाद आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अपने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप निश्चित रूप से मान के चलिए कि आप सारे क्वेश्चन को ईजी वे में सॉल्व कर पाएंगे। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं उन 30 क्वेश्चनों को। हमने इसके पहले 30 क्वेश्चनों को डिस्कस कर चुका था, अब हम 31st क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। वो एग्जाम्पल ये है कि राम एंड नॉट, यहाँ पे दिया हुआ है राम एंड नॉट। चूँकि आपने एंड नॉट का कॉन्सेप्ट हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि एंड नॉट अगर आए, अगर कहीं भी आपको क्या दिखाई देता है एंड नॉट, तो एंड नॉट के पहले एंड नॉट जहाँ भी आता है तो एंड नॉट वाले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि एंड नॉट जहाँ भी आता है तो उसके पहले वाला हम सब्जेक्ट देखते हैं। अगर पहले वाला सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो तो हमारी जो वर्ब यूज़ होगी वो भी कैसी यूज़ होगी, सिंगुलर। तो अब यहाँ पर हैज़ और हैव में से दो वर्ब हो गई है। एक है हैज़ सिंगुलर वर्ब है और हैव जो है प्लूरल वर्ब है। तो हम यहाँ पे टिक क्या टिक करेंगे, हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब हैज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 20,000 रुपीज़ वाज वर पैड टू बाय हिम। अब यहाँ पर दिया हुआ है 20,000 रुपीज़ के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। अब 20,000 रुपीज़ का मतलब ये होता है कि कोई भी यूनिट हो, अगर हमारे पास कोई भी यूनिट हो, अगर हम उसको एज अ यूनिट काउंट कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी किसी भी वस्तु के बारे में हो सकता है, चाहे वो पैसा हो चाहे कुछ भी हो, तो यूनिट अगर हमारे पास है तो हमेशा कैसी काउंट होती है, सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो गया तो वर्ब भी कैसी होगी, यूज़, वो भी सिंगुलर होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ हमारा 20,000 रुपीज़, और चूंकि एक यूनिट है किसी चीज़ को नापने की, पैसों को नापने की, तो अब यहाँ पर मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट वॉज। इस प्रकार से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अब यहाँ पर क्या आ गया, मेनी अ स्टूडेंट। अब यहाँ पे मेनी अ स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट लगा, मतलब मेनी अ की मेनी अ के बारे में मैं बात करूँ तो मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें समझा देता हूँ। मैंने चूँकि पहले के लेक्चर्स में भी मेनी अ के कॉन्सेप्ट को ब्रीफली डिस्कस किया था, फिर से मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करवा दूँ कि मेनी अ का कॉन्सेप्ट, अगर जहाँ कहीं भी क्या आता है, मेनी आता है, तो वहाँ पे सब्जेक्ट कैसा होगा, प्लूरल सब्जेक्ट यूज़ होगा। तो प्लूरल सब्जेक्ट यूज़ होगा तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल ही यूज़ होगी। लेकिन अगर हमारे पास क्या आता है, मेनी आ आता है, हमारे पास क्या आता है, मेनी आ, तो वर्ब कैसी हो जाएगी यूज़, सिंगुलर वर्ब यूज़ आएगी। तो जहाँ कहीं भी मेनी आता है तो वर्ब कैसी यूज़ होगी, प्लूरल वर्ब। और जहाँ कहीं भी हमारा मेनी आ आता है तो वर्ब कैसी हो जाएगी, सिंगुलर वर्ब वहाँ पर यूज़ होगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा जो कॉन्सेप्ट आएगा, तो यहाँ पर दिया हुआ है क्या, मेनी अ दिया हुआ है कि मेनी दिया हुआ है। यहाँ पर हमको दिया हुआ है मेनी अ स्टूडेंट दिया हुआ है, तो मेनी अ स्टूडेंट सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो हमारी वर्ब भी कैसी हो जाएगी, सिंगुलर। तो अब यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, हम हैज़ का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मोर देन वन गर्ल इज आर टू बी रिवार्डेड। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोर देन वन की बात की हुई, बहुत सारी गर्ल में से मोर देन एक की बात की गई। तो जहाँ कहीं भी मोर देन वन का सेंस आता है तो वो सब्जेक्ट हमेशा कैसा हो जाता है, सिंगुलर। तो अब ये हो गया सब्जेक्ट सिंगुलर, तो हमारी वर्ब भी कैसी हो जाएगी, मोर देन वन की बात हो रही है, मोर देन वन गर्ल की बात हो रही है, तो अब ये सब्जेक्ट ऐसा हो गया सिंगुलर, और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वर्ब भी कैसी हो जाएगी, सिंगुलर। तो अब यहाँ पर क्या यूज हो जाएगा, ईज यूज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राम एज वेल एज, राम तथा सीता। अब यहाँ पे जहाँ कहीं भी क्या है, एज वेल एज आए, इंक्लूड विथ आए, अगर ये सही, ये कंट्रोल्ड बाय आए, लीड बाय, कंट्रोल बाय, अगर ये कहीं भी आपको दिखाई देता है तो एज वेल, तो इनके पहले वाला सब्जेक्ट हम चेक करते हैं। तो एज वेल एज है, एज वेल एज के पहले वाला सब्जेक्ट कैसा है, राम। और चूंकि राम कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो हमारी वर्ब भी कैसी हो जाएगी, सिंगुलर। तो अब मैं यहाँ पे क्या यूज़ कर सकता हूँ, हैज़, जो कि क्या है, एक सिंगुलर वर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे दिया है द ड्रामेटिस्ट एंड म्यूजिशियन वांट या वांट्स टू गो। अब यहाँ पे अब यहाँ पे दो एंड जुड़ा हुआ है, एंड अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पर क्या है, एंड। अब एंड को दो डिफरेंट सब्जेक्ट ने जोड़ा है, पहला सब्जेक्ट है ड्रामेटिस्ट और दूसरा है क्या है, म्यूजिशियन।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ड्रामेटिस्ट जो पहला सब्जेक्ट है उसके पहले एक आर्टिकल यूज़ हुआ है, और हमने इसके पहले भी डिस्कस किए हुए थे कि अगर एंड, मैं और थोड़ा सा आपके बारे में इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेन कर दूँ कि जहाँ कहीं भी एंड आता है, जहाँ कहीं भी एंड आता है तो उसके पहले वाले सब्जेक्ट में अगर कोई भी आर्टिकल लगा हुआ हो और इधर कुछ आर्टिकल यूज़ ना हुआ हो कोई भी सब्जेक्ट में, तो हमेशा सब्जेक्ट कैसा होता है, सिंगुलर हो काउंट होता है। लेकिन अगर एंड है और एंड के साथ दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, लेकिन पहले वाले सब्जेक्ट में भी आर्टिकल है और दूसरे वाले सब्जेक्ट में भी आर्टिकल है, तो ये कैसा काउंट होगा, प्लूरल। और अगर एंड के साथ दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं और पहले वाले सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल आया है तो सब्जेक्ट कैसा हुआ, सिंगुलर। तो आर्टिकल कोई भी हो सकते हैं, ए हो सकता है, एन हो सकता है और द हो सकता है। चूंकि यहाँ पर हमारे सेंटेंस में क्या आया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे एंड कनेक्टर आप देख सकते हैं यहाँ पर आया हुआ है एंड। अब ये एंड है, एंड के पहले क्या आ गया, द ड्रामेटिस्ट, मतलब पहले वाले सब्जेक्ट के साथ क्या जुड़ा हुआ है, आर्टिकल, और दूसरे वाले सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल नहीं जुड़ा हुआ है। तो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर। तो आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर मैं क्या यूज़ करूँगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी हो जाएगी, सिंगुलर। चूंकि यहाँ पे वांट और वांट्स है, वांट्स का मतलब, तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है, तो एस या ईएस कहाँ पे लगा हुआ है आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर लगा हुआ है वांट्स। तो ये हुआ हमारे क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई, यू एंड ही आर टू ब्लेम टूडे, नो एरर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, आई भी दिया हुआ है एक सब्जेक्ट के रूप में, यू भी दिया हुआ है एक सब्जेक्ट के रूप में, एंड ही भी दिया हुआ है सब्जेक्ट के रूप में। आर ठीक एक वर्ब यूज़ हुई है, क्योंकि यहाँ पर तीन सब्जेक्ट दिए हुए हैं और एंड के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए आप आर यहाँ यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर एरर हमको तो नहीं दिख रही, लेकिन हाँ एक चीज़ की यहाँ पर एरर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले आई आया है, दूसरा यू आया है और तीसरा क्या आया है, ही आया है। लेकिन ऐसा कभी सब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट नहीं होता। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होते हैं, जो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, कि सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, फिर क्या होता है, सेकंड पर्सन, और उसके बाद क्या होता है, थर्ड पर्सन। ये तीन प्रकार के क्या होते हैं, पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, जो बोलता है, स्पीकर। जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूँ तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, तो मैं क्या काउंट कर सकता हूँ अपने लिए आई, और बहुत सारे लोग होंगे तो क्या काउंट करूँगा उसके लिए वी। तो फर्स्ट पर्सन में हमेशा को क्या क्या आता है, आई या वी आता है। दूसरे की अगर मैं बात करूँ तो सेकंड पर्सन क्या होता है, हमेशा यू होता है। यू वो होता है जो सुनता है, स्पीकर जो बोल रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूँ और आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो आप सेकंड पर्सन हुए। और थर्ड पर्सन वो हुए कि आप और मैं, हम दोनों किसी थर्ड आदमी के बारे में बात कर रहे हैं जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो वो थर्ड कैटेगरी में आता है, तो उसको हम बोलेंगे क्या, थर्ड पर्सन। तो वो होते हैं, ही हो सकता है, सी हो सकता है, या दे हो सकता है, ही, सी या दे हो सकता है। तो इनका जो अरेंजमेंट होता है वो होता है एक रूल जो होता है वो रूल होता है 2, 3 और 1 का एक रूल होता है। 2, 3, 1 के रूल में अगर मैं देखूं तो सेकंड वाला क्या होगा, पहले क्या आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट में आएगा यू, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है क्या, 2, तो पहले क्या यूज़ होगा, हमेशा यू यूज़ होगा। फिर क्या यूज़ होगा, 3 में क्या क्या हो सकता है, ही हो सकता है, सी हो सकता है, दे आ सकता है। और थर्ड और फर्स्ट में क्या आएगा, आई वी, इन दोनों में से कोई। तो आप कह सकते हैं कि पहले यू आएगा, फिर सी आएगा, या फिर आई वी आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर, लेकिन अगर आप देखेंगे तो अरेंजमेंट अलग है। पहले थर्ड वाले को पहले, जो फर्स्ट वाले को पहले दे दिया है, फिर उसके बाद सेकंड वाला दिया है, थर्ड वाला पहले। लेकिन सबसे पहले आएगा 2, 3, 1 के रूल में सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पर यू आएगा 2 में, फिर क्या आएगा 3 वाला क्या, ही आएगा, फिर क्या आएगा, फर्स्ट आएगा। तो 2, 3, 1 का रूल ऐसा फॉलो होगा। तो यहाँ पर आना था हमारे अकॉर्डिंग यू, ही एंड आई, तब हमारा सब्जेक्ट, तब हमारा जो सेंटेंस होता वो सही होता। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 38वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि द पोएट एंड फिलोसफर हैव टू कम हियर। अब यहाँ मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही द आर्टिकल के बारे में बताया था कि आर्टिकल द अगर एंड जो है दो डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दिया हुआ है एंड। अब दो डिफरेंट सब्जेक्ट क्या है, एक फिलोसफर दिया हुआ है और एक द पोएट दिया हुआ है। तो एंड के पहले आप देख सकते हैं कि पोएट के पहले एक आर्टिकल लगा हुआ है जिसको क्या बोलते हैं, द। लेकिन एंड के बाद आने वाला सब्जेक्ट में कोई भी आर्टिकल नहीं लगा हुआ है, तो हम इसको सिंगुलर काउंट करते हैं। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमारी वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे क्या यूज़ हुआ, हैव। चूंकि यूज़ क्या होना था, सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़। तो अगर यहाँ पे हैज़ होता तो करेक्ट आंसर होता। तो यहाँ पर हमको जो एरर दी हुई है वो यहाँ पर दी हुई है, तो यहाँ पे क्या आना था, हैज़ आना था।
नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दिया हुआ ही एज वेल एज हीज फ्रेंड्स इज अराइविंग हियर। अब यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने थोड़ी देर पहले भी ही आपको एज वेल एज का कॉन्सेप्ट बताया था कि एज वेल एज कहीं पे आता है तो उसके पहले वाला सब्जेक्ट हम चेक करते हैं। तो पहला वाला सब्जेक्ट हमारा कैसा है, सिंगुलर ही। अगर ये सिंगुलर होता है तो वर्ब भी कैसी होती है, सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या यूज हुआ, ही। तो ये एग्जैक्ट सही है। तो हमारा इस क्वेश्चन में क्या होगा, नो एरर आएगा। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर टिक होगा वो क्या होगा, नो एरर का आंसर टिक होगा। ये चूंकि एरर के क्वेश्चन है। इसके बाद हम जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जो तीसरी सीट सॉल्व करेंगे उसमें एडवांस एरर के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द नंबर ऑफ का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। मैं आपको एक बार फिर से और समझा दूं, और द नंबर ऑफ और अ नंबर ऑफ के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन आपको मैं कर देता हूँ कि जहाँ कहीं भी अगर आपको क्या आए द नंबर ऑफ आए, जहाँ कहीं भी आपको क्या आए द नंबर ऑफ आए, द नंबर, जहाँ कहीं भी आपको क्या दिखाई दे द नंबर ऑफ दिखाई दे, और जहाँ कहीं भी आपको क्या दिखाई दे अ नंबर ऑफ दिखाई दे। तो जहाँ कहीं भी द नंबर ऑफ होता है तो नाउन तो प्लूरल होता है लेकिन वर्ब कैसी चली जाती है, सिंगुलर। लेकिन अगर अ नंबर ऑफ आए तो नाउन तो प्लूरल जाता है लेकिन वर्ब भी कैसी चली जाती है, प्लूरल वर्ब चली जाती है। तो द नंबर ऑफ आपको कहीं दिखाई दे तो वर्ब कैसी हो जाएगी, उसकी उसकी वर्ब हो जाएगी क्या, सिंगुलर वर्ब। और अ नंबर ऑफ दिखाई दे तो वर्ब कैसी चली जाएगी, प्लूरल वर्ब। तो द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब और अ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आप एग्जाम्पल को, एग्जाम्पल में आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है द नंबर ऑफ। अब द नंबर ऑफ आया है तो वर्ब के, तो सब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, सिंगुलर। तो वर्ब भी कैसी होना चाहिए, सिंगुलर यूज होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या यूज हो गया, आर। तो ये क्या हो गया, गलत। तो एरर कहाँ पे थी, यहाँ पर थी कि यहाँ पे क्या आना था, ईज आना था, क्योंकि द नंबर ऑफ कौन सी वर्ब को फॉलो करता है, सिंगुलर वर्ब को फॉलो करता है। ठीक है। अब मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे आया द पुअर इज ऑलवेज हेल्पलेस। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि ये वो दिया हुआ है द पुअर, और पुअर एक प्रकार का क्या होता है, एडजेक्टिव। और पुअर एडजेक्टिव कैसे हुआ, क्योंकि ये क्या बताता है, किसी नाउन की विशेषता, मतलब हमारी विशेषता बता रहा है कि वो आदमी है कैसा, कि वो रिच है, पुअर है, ऑनेस्ट है, क्या है, क्या वो लड़की सुंदर है। तो ये सब एडजेक्टिव के फॉर्म में आते हैं। और जो जहाँ कहीं भी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था स्टार्टिंग की क्लास में कि जहाँ कहीं भी द प्लस एडजेक्टिव आता है, जहाँ कहीं भी आपको क्या दिखाई दे द प्लस एडजेक्टिव वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर चुका है कि द प्लस एडजेक्टिव कहीं भी आता है तो वो हमेशा उसके बाद आने वाली जो वर्ब होती है हमेशा कैसी वर्ब यूज़ होती है, प्लूरल वर्ब। एक बार फिर से मैं बता दूं कि द प्लस एडजेक्टिव अगर आपको कहीं दिखाई देता है तो उसके बाद आने वाली वर्ब कैसी होती है, प्लूरल वर्ब होती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है द पुअर इज ऑलवेज हेल्पलेस। अब यहाँ पे जो इज दिया हुआ है इसकी जगह पे अब यहाँ पे क्या यूज़ होना था, तो बता सकते हैं आप क्या यूज़ हुआ, क्या यूज़ होगा यहाँ पे, इसकी जगह यूज़ होगा आर। तो आर अगर होता तो हमारा आंसर क्या होता, करेक्ट होता। तो एरर हमको कहाँ दी हुई है, इज में, इसकी जगह यहाँ पे क्या आ रहा था, आर आना था। ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 42 क्वेश्चन पे अगर हम आ गए हैं। अब 42 क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, आइदर ही और दे हैव बीन रिवार्डेड। अब यहाँ पे इधर ही और दे वाला कॉन्सेप्ट है, मतलब इधर और वाला कॉन्सेप्ट है। अब इधर और में क्या देखते थे हम, और के बाद आने वाला सब्जेक्ट चेक करते थे कि और के बाद आने वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल। तो हम यहाँ देख सकते हैं और के बाद आने वाला सब्जेक्ट हमारा कैसा है, प्लूरल। अब इसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज होगी, तो ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी हो जाएगी, प्लूरल। तो अब यहाँ देख सकते हैं हैव बीन, मतलब हैव कैसा है, प्लूरल वर्ब। तो दे के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब यूज होगी, तो बिल्कुल ये सही है। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की एरर नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या टिक हो सकता है, नो एरर का यहाँ पर आंसर टिक होगा। ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वैन द शिप कॉट फायर मेनी अ मैन। अब फिर से यहाँ पे मेनी अ का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है और हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किए थे कि मेनी और अ मेनी में, तो मेनी अगर आता है तो वर्ब क्या हो जाती है, प्लूरल हो जाती है। लेकिन मेनी अ आए, क्या आए, कहीं पर भी क्या आ जाए, मेनी अ आए, तो वो कैसे, उसके साथ यूज होने वाली वर्ब क्या हो जाती है, सिंगुलर। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुई है, यूज हुआ है वर्ब, लेकिन आना क्या था यहाँ पर, वाज आना था, क्योंकि मेनी अ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी क्या आना था उसके अकॉर्डिंग, वाज। तो यहाँ पे एरर आ गई, यहाँ पे क्या आना था, वर्ब की जगह वाज आना था। ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर दिया हुआ है नीदर ऑफ देम आर विलिंग टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ द नोटेड फिल्म एक्ट्रेस। मैं बता रहा हूँ कि आपको इंग्लिश में कॉन्सेप्ट याद रखना है। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मुझे इंग्लिश नहीं बनती बोलते, तो वो मायने नहीं रखता कंपटीशन में। कंपटीशन में आपके कॉन्सेप्ट मायने रखते हैं। अगर आपका बेसिक ग्रामर का कॉन्सेप्चुअल पोर्शन अगर अच्छा है तो आप ये मान के चलिए कि आप निश्चित रूप से आप अगर 30 मार्क्स का भी क्वेश्चन है तो आप 30 में 30 अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन बशर्ते आपको
इंग्लिश का बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए कि कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ कैसे लगती है, क्या होता है। तो एक प्रकार के रूल के अकॉर्डिंग सब चीज़ें चलती हैं। दो डिफरेंट थिंग होती है इंग्लिश की, एक होता है स्पोकन और एक होता है क्या, बेसिक इंग्लिश ग्रामर। तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन में बहुत ज़्यादा बेसिक डिफरेंस है, क्योंकि जो बेसिकली में हम देखते हैं कि जो इंग्लिश ग्रामर वाला जो पोर्शन होता है उसमें डीप स्टडी करना पड़ता है, और जो जो स्पोकन वाली कहानी होती है उसमें हम किसी भी ग्रामर का उतना यूज़ नहीं करते जितना हमको करना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 44 क्वेश्चन को कि नीदर ऑफ देम। अब यहाँ पे क्या यूज कॉन्सेप्ट हुआ, नीदर ऑफ देम मतलब उनमें से कोई नहीं। तो उनमें से कोई नहीं मतलब उनमें से कोई भी नहीं की बात हुआ है, तो ये सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर यूज होगा। मतलब बहुत सारे में से उन कोई, तो ये हो गया सिंगुलर। अब जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कैसी हो जाएगी, सिंगुलर यूज होगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं विलिंग टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ द नोटेड फेम एक्ट्रेस। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या यूज हुआ है, आर यूज हुआ है, लेकिन आना क्या था यहाँ पर, ईज। तो अब यहाँ पे क्या एरर आ गई, यहाँ पे जो एरर आई है वो काय की आई है, ईज की आई है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं कि द नंबर ऑफ वर्कर्स। अब फिर से यहाँ पे द नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट लग गया, और जहाँ भी द नंबर ऑफ आता है तो मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि वो सब्जेक्ट कैसा हो जाता है, हमेशा सिंगुलर हो जाता है। अब यहाँ पर क्या आएगा, द नंबर ऑफ, तो सिंगुलर सब्जेक्ट तो वर्कर्स आएगा, वर्कर्स रिपोर्टिंग सीख है। अब यहाँ पे क्या आ गया, हैव, लेकिन आना क्या था, द नंबर ऑफ के अकॉर्डिंग हैज़ आना था, तो जो सिंगुलर था, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या बन जाता है, द नंबर ऑफ, तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब कैसी हो जाती है, सिंगुलर यूज हो जाती है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। माई नेबर अलॉन्ग विथ। अब यहाँ पे आप एक कॉन्सेप्ट दे सकते हैं अलॉन्ग विथ, जहाँ मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, विथ आए, अलॉन्ग विथ आए, इंक्लूड विथ आए, कंट्रोल बाय आए, लीड बाय आए, या एज लॉन्ग एज आए। तो उसके पहले वाला सब्जेक्ट हमको चेक करना है। तो उसके पहले वाला सब्जेक्ट हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या आया हुआ है, माई नेबर। तो माई नेबर कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, तो इसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पर वर्ब यूज होगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे यूज हुआ है क्या, आर चुकी कैसी वर्ब है, प्लूरल। तो यहाँ पे आना क्या था, ईज आता। अगर यहाँ ईज आता तो सब्जेक्ट हमारा कैसा था, सही था। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ है, आर आ गया, तो सब यहाँ पे क्या हो गई है, एरर आ गई। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट यूनिवर्सल डिजायर विथ विच पुअर ह्यूमैनिटी इज अफेक्टेड, नो एरर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज वन ऑफ द मोस्ट, वन ऑफ द की बात हो रही है, मतलब बहुत सारे में से कितने की बात हो रही है, वन की बात हो रही है। तो ये कैसा काउंट हो गया, सिंगुलर। तो अगर ये सिंगुलर काउंट है तो हमारी वर्ब भी कैसी हो जाएगी, सिंगुलर। तो डिजायर्स, अब यहाँ पे क्या आना था, क्या आना चाहिए, मोस्ट यूनिवर्सल। यहाँ पे क्या एरर आ गई, डिजायर की जगह क्या आना था, यहाँ पे वर्ब कैसी है, ये सिंगुलर तो है, लेकिन यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या नहीं लगा है, एस या ईएस। अगर यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ईएस लग जाता तो हमारा क्वेश्चन सही आ जाता। तो यहाँ पे क्या आता कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट यूनिवर्सल डिजायर्स होना था यहाँ पर, तो हमारा क्वेश्चन क्या होता, करेक्ट होता। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीदर हीज ब्रदर नॉर हिज। मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि जहाँ कहीं भी इधर और आए, नीदर नॉर आए, तो उसके बाद वाला सब्जेक्ट देखते हैं, और या नॉर के बाद वाला। तो और नॉर के बाद वाला सब्जेक्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आया नॉर। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हीज सिस्टर, मतलब उसकी सिस्टर की बात हुई, तो ये हो गया सिंगुलर। तो लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्ब, प्लूरल वर्ब यूज हुई है, वर्ब तो यहाँ पे आना क्या था, वॉज। तो वॉज आता तो ये क्या होता, हमारा करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देख सकते हैं द बोर्ड। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द बोर्ड हैज हैव डिसाइड टू इलेक्ट इट्स न्यू। अब यहाँ पे द बोर्ड आ गया, तो द बोर्ड क्या हुआ है, ऑलरेडी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अब यहाँ पे वर्ब क्या यूज आएगी, हैज। तो ये होता है हमारा सही आंसर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, डिफरेंट अथॉरिटीज डिफाइंस। अब यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट अथॉरिटीज की बात हुई, डिफरेंट यहाँ पे बात हुई क्या, डिफरेंट अथॉरिटीज़ की बात हुई है। तो अथॉरिटीज़ मतलब अब ये क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि अथॉरिटी होता यहाँ पे अगर क्या दिया होता लास्ट में, अथॉरिटी दिया होता तो वाई ये होता सिंगुलर। लेकिन अब ये प्लूरल कैसे हो गया कि जब वाई आई ई एस में कन्वर्ट हो जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे अथॉरिटीज़ आ गया, तो ये क्या क्या बन गया, प्लूरल। तो सब्जेक्ट प्लूरल बन गया, तो वर्ब भी कैसी होना था, प्लूरल। लेकिन आप क्या देख सकते हैं यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस दिया हुआ है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस केवल सिंगुलर सब्जेक्ट में लगता है। तो यहाँ पर क्या आना था, केवल और केवल डिफाइन आता, तो हमारा जो सेंटेंस होता है वो करेक्ट होता। तो यहाँ पे एरर क्या आ गई, यहाँ पे क्या आना था, प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आना था डिफाइन आना था, डिफाइंस नहीं आना था। आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैव बॉट हिज आइडेंटिटी कार्ड। यहाँ पे दिया हुआ है एवरी वन, तो जहाँ भी अगर आपको एवरी वन का केस दिखाई दे, ईच वन दिखाई दे, चाहे एवरी वन दिखाई दे, तो वहाँ पर वो सब्जेक्ट कैसा हो जाता है, सिंगुलर, क्योंकि हर एक की बात हो जाती है, तो वो कैसा काउंट होता है, सिंगुलर। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाता है तो हमारी वर्ब भी कैसी हो जाती है, सिंगुलर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑफ द स्टूडेंट्स, तो ठीक है क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट हो
होता है और उसके प्लूरल नाउन होता है और उसके बाद आने वाली वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर। तो यहाँ पे आ गया हैज़ बॉट, तो ये बिल्कुल सही है। तो हमारे क्वेश्चन में कम में यहाँ पे किसी भी प्रकार की क्या नहीं है, नो एरर। तो ये हुआ हमारा पूरा का पूरा और 30 क्वेश्चन का पूरा सेट हमने यहाँ पे कंप्लीट कर चुका है। अगर आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड और भी कुछ वीडियोस चाहिए और भी अपने को आपको अगर एडवांस एरर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट में जाकर आप जरूर लिखें कि ये वीडियो हमको पसंद आ रहा है, तो हमको थोड़ा और आगे एडवांस के क्वेश्चन एडवांस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन करना है। तो मैं निश्चित रूप से इसके आगे वाले क्वेश्चन को यहाँ पर सीट को सॉल्व करके आप इस वीडियो के माध्यम से आपको बिल्कुल अवगत करवा दूंगा। अगर ये वीडियो आपको वाकई में मेरे द्वारा क्वेश्चन को करवाए जाने पर अगर अच्छा लग रहा हो तो निश्चित रूप से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।